इस दुनिया में कोई चीज़ और मुकाम ऐसा नहीं जिसे हम हासिल नहीं कर सकते। अगर हमें किसी मुकाम को पाने का लक्ष्य निश्चय कर ही लिया है तो कितने ही अध्याय उस मंजिल को पाने के लिए सामने क्यों ना आए, हम उन सभी बाधाओं से लड़ते हुए अपनी मंजिल को आगे बढ़ते रहेंगे और हम उसे हासिल ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, मुकाबला कभी किसी दूसरे से मत करो। लाइफ में मुकाबला हमेशा स्वयं से करो, अपने को और बेहतर बनाने की कोशिश करो और इस दुनिया की जंग में जीत कर दिखाओ। तो दोस्तों, सुबह की शुरुआत हो चुकी है और आपका स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। और सुबह की शुरुआत से ही मैंने मलाई के कटोरे निकाल लिए थे, जो मैं मलाई इकट्ठी करती रहती हूँ दूध से, क्योंकि गर्मी का टाइम है, जितनी जल्दी इस मलाई से घी निकाल लें उतना अच्छा है। तो सुबह के टाइम जो है ये सब काम करने में पसीना बहुत ही ज़्यादा आता है, तो मैंने नहाने से पहले ही मलाई से घी निकालने के लिए डाल लिया था। और मैं क्या करती हूँ, एक बार मैं 2-3 काम करती जाती हूँ साथ साथ। तो ये जो मलाई से घी निकालने का प्रोसेस है अगर सिर्फ इसी को हम करने के लिए बैठेंगे तो बहुत सारा समय जाएगा। तो मैं इसके बीच बीच में और भी काम करती रहती हूँ और गैस को स्लो करके साथ साथ उसको चलाती जाती हूँ, तो घी भी निकल जाता है। तो ऐसे जिस दिन मुझे घी निकालना होता है उस दिन सुबह से लेकर रात तक मैं उस मलाई का घी निकाल लेती हूँ। जब भी किचन में जाती हूँ और कुछ भी काम करती हूँ उसके साथ में उस मलाई को चलाती रहती हूँ और घी जो है वो निकल जाता है। तो मैंने एक तरफ पुराना वाला दूध जो मेरा बचा हुआ था, मतलब जैसे पुराने दिन का जो मेरा दूध बच जाता है, उसको भी एक तरफ उबालने को रख दिया था और जो सुबह अभी दूध लिया था वो भी मैंने उबालने को रख दिया था। और जब ये दोनों के दोनों दूध उबल गए थे उसके बाद फिर मैंने एक कढ़ाई में मलाई को चला दिया था। और ये जो भगोना, ये जो दूध का भगोना होता है, इसमें मैं पानी घुमा लेती हूँ और इसको मैं चाय में डाल देती हूँ। और फिर इसके बाद सुबह मैंने उठ के 1 गिलास गुनगुना पानी पिया था और उसके बाद वही एक किशमिश के साथ 2 चने खाए थे मैंने, जो कि आप मेरी पुरानी वीडियोस में देखते आ रहे हो, जो कि मैं फ़िलहाल खा रही हूँ कमर दर्द के लिए। एक किशमिश के साथ 2 चने खाने से जिन महिलाओं को या पुरुषों को कमर दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा स्लिप डिस्क वगैरह की दिक्कत है, उनको आराम मिलता है। मुझे तो आराम मिला है इस प्रक्रिया को करने से। अगर आप भी चाहते हो तो एक बार ट्राई करके देख लेना, हो सकता है कि मेरी तरह आप सब लोगों को भी आराम मिल जाए। आपको करना क्या है, 10 किशमिश लेनी है और 20 चने लेने हैं और एक किशमिश के साथ 2 चने एक बार अपने मुंह में डालिए, 32 बार के साथ चबाइए और फिर जब ये अच्छे से पिघल के एक पेस्ट सा बन जाए चबा चबा के, तब इसको निगल लीजिए। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि दिन में जो कुछ भी खाऊँ नया, वो मैं आपको 32 बार चबा के दिखा सकूँ, ताकि जिन लोगों को ये लगता है कि हर चीज़ को हम 32 बार नहीं चबा सकते, उन सब लोगों को पता चले कि हम हर चीज़ को 32 बार चबा सकते हैं। बस हमको इस बात को ठानना है और अपने दिमाग में सेट करना है कि दुनिया की हर चीज़ को हम 32 बार चबा सकते हैं। यहाँ तक कि जो लिक्विड डाइट हम लेते हैं उसको भी हम अच्छे से अपने मुंह में अगर धीरे धीरे घुमा घुमा के पिएंगे तो उसको भी हम आराम से स्लो पी सकते हैं। और इसके बाद फिर मैंने अपने सिर में लगा ली थी मेहंदी, जो कि मैंने एक दिन पहले घोल के रख दी थी। और फिर मेहंदी लगा के जितनी देर मुझे रहना होता है, क्योंकि मैं 2-3 घंटे के लिए मेहंदी लगा लेती हूँ, तो उतने बीच में फिर मैं और काम भी करती जा रही थी। जैसे कि मैंने मलाई डाल दी थी कढ़ाई में और फिर ये मलाई भी चलाती जा रही थी और फिर मैं बीच बीच में और भी काम कर रही थी, जैसे कि झाड़ू भी लगा रही थी, झाड़ू लगा के पोंछा भी कर लिया था, क्योंकि भाई मैं 3 घंटे क्या करूँगी। और पतिदेव एक दिन पहले बाहर गए हुए थे, तो वो आराम से सो रहे थे और हनु की भी छुट्टियां चल रही हैं तो वो भी सो रहे थे। तो मुझे कोई जल्दी भी नहीं थी ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने की, और भैया बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी मैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। ये आप मेरा एक दिन पहले का ब्लॉग देख रहे हो और एडिटिंग में अप कर रही हूँ। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि घर पे बच्चे इस वक्त प्रोजेक्ट बनाने के लिए आ रहे हैं, हनु के फ्रेंड्स, तो मुझे पूरे दिन बिल्कुल भी समय नहीं मिलता कि मैं जल्दी ब्लॉग को एडिट करके डाल दूँ। तो मैं बाद में रात को ही एडिट करके डाल पा रही हूँ और अभी मैं एडिट कर रही हूँ और फिर थोड़ी देर बाद आपको रात को लेट नाइट ही ये वाला ब्लॉग देखने को मिलेगा। तो एक तरफ तो मैं मलाई चला रही थी और दूसरी तरफ मैंने मैक्रोनी उबालने के लिए रख दी थी, क्योंकि मैक्रोनी उबालने में भी समय लगता है और थोड़ी देर मैं इसको ढक के रख देती हूँ तो ये अच्छे से फूल के बड़ी बड़ी हो जाती है। और सर में तो मैंने मेहंदी लगा ही ली थी, जितनी देर में ये उबलेगी। और ये मैं बीच बीच में घी निकालने के लिए मलाई चला रही थी, इतनी देर में ही मैं जाके कर लूँगी झाड़ू और पोंछा और सफाई करके। ये सब काम करने में मुझे आराम से 2-3 घंटे लग गए थे। थोड़ी देर मैंने मोबाइल भी चला लिया था
जो मैं इंस्टाग्राम भी चलाती हूँ। अगर आप लोगों को इंस्टाग्राम की वीडियोज़ या रील्स देखनी हो तो इंस्टाग्राम पे मेरी 2 आईडी हैं, एक है फिटनेस विद रचना के नाम से और दूसरी है रचना गुप्ता ऑफिशियल के नाम से। तो आप वहाँ पर जाकर मेरी रील्स को और शॉर्ट वीडियो को भी एंजॉय कर सकते हैं, जिन लोगों को शॉर्ट वीडियोस पसंद हो। फिटनेस विद रचना पे मैं डालती हूँ फिटनेस के टाइप की शॉर्ट वीडियोस और रचना गुप्ता ऑफिशियल पे मैं कॉमेडी और जो भी मेरा मन करता है मूड फ्रेश करने के जब मैं रील्स बनाती हूँ मैं सब कुछ डाल देती हूँ। तो आप उन दोनों को जाके भी ना इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने ना जल्दी से झाड़ू वगैरह लगा ली थी। घर आज इतना गंदा नहीं था क्योंकि एक दिन पहले ही पोंछा मारा हुआ था, तो घर गंदा नहीं था, तो बहुत जल्दी झाड़ू लग गई थी, ज़्यादा गंदगी भी नहीं निकली थी। और झाड़ू हमेशा बैठ के लगानी चाहिए, मैं हमेशा बैठ के झाड़ू लगाती हूँ। और इतनी देर में ना मेरी मैक्रोनी भी उबल गई थी। एक साथ ना 3-4 काम लेके चलने का फ़ायदा होता है, समय बच जाता है और काम भी अच्छे से हो जाता है। और ये देखो इतनी देर में ना, जितनी देर में मैंने ये सब काम किया, मेरी कितनी सारी मलाई चल गई है कि उसका घी भी निकल आया था अलग। और अब बस मुझे ना थोड़ी सी ही मलाई चलानी थी, तो मैं ना पूरे दिन में थोड़ी करके मलाई चलाती हूँ, जिससे कि ना घी अच्छा निकल आता है। और फिर मैं नहा ली थी और फिर मैंने नहा के ना मैक्रोनी बना ली थी। ये है हनु की मैगी मसाला वाली मैक्रोनी और ये है मैक्रोनी जिसे मैं अपने लिए प्याज में फ्राई कर रही हूँ। तो हम तीनों लोग 3 अलग तरीके से ना मैक्रोनी को खाते हैं, तो अलग तरीके से ही बनानी पड़ती है। और ये बन रही है चाय सबकी, जिसमें से ये अभी बिना चीनी की चाय है फीकी, जिसमें से कि मैं अपनी निकाल लूँगी। उसके बाद फिर मैं इन दोनों के लिए इसमें चीनी ऐड करूँगी। तो ये है मेरी फीकी चाय जो कि मैंने छान ली है और इसमें चीनी डाल दी है और ये अभी खदक रही है चीनी डाल के। और ये फिर मैं इन दोनों के लिए कप में छानूँगी। इधर हो रही है मेरी प्याज फ्राई, जिसमें कि मैं अपनी मैक्रोनी को फ्राई करने वाली हूँ। मुझे मज़ा नहीं आता बिना प्याज की मैक्रोनी खाने में। और तो आप लोग देख रहे हो कि मैं सब कुछ खाती हूँ, अच्छे से खाती हूँ, फिर भी मेरा वेट कम हो रहा है। बहुत सारे लोग ये चीज़ पूछते रहते हैं कि ऐसा कैसे है, तो भाई आप लोग देख लो खुद ही, मेरे पुराने वाले ब्लॉग भी देख सकते हो आप लोग जाके। आज हमको 7 बज गया है नाश्ता करने में। पतिदेव काफ़ी देर से जगे थे आज सोकर, तो नाश्ता करने में बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, तो 1:15 और 1:30 बज गया था हमको आज नाश्ता करने में। तो यही सुबह का खाना हो गया था। मैंने तो फिर इसके बाद खाना नहीं खाया था, तो क्योंकि भाई लंच के टाइम पे ही ना आज का सुबह का ब्रेकफास्ट हो रहा था और टीवी चला लिया था और हम लोग आराम से नाश्ता एंजॉय कर रहे थे। फिर मैंने धोए थे कपड़े धो के बाहर सुखा कर आई थी। और फिर उसके बाद ना थोड़ी वीकनेस सी फील हो रही थी, पता नहीं क्यों। तो एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, तो फिर मैंने 2 ग्लास में इलेक्ट्रोल घोला था। 1 ग्लास में पतिदेव को भी दिया था इलेक्ट्रोल और 1 ग्लास में मैंने भी पिया था। जब भी आपको कभी ज़्यादा वीकनेस फील हो, गर्मी सी लग रही हो ना, तो इलेक्ट्रोल को पी लिया करो। इसमें ना मिनरल्स होते हैं। कभी कभी हमारी बॉडी में ना गर्मी की वजह से मिनरल्स कम हो जाते हैं, तो हमें इलेक्ट्रोल पी लेना चाहिए। इससे हमारी बॉडी के जो मिनरल्स हैं जो कि कम हो जाते हैं ना, वो उनकी पूर्ति हो जाती है, जिससे कि हमें वीकनेस या चक्कर वगैरह फील हो रहे होते हैं या कमज़ोरी फील हो रही होती है, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो मैं अपने पास इलेक्ट्रोल हमेशा रखती हूँ और जब भी ऐसा फील होता है तो मैं इलेक्ट्रोल को पी लेती हूँ। इससे पानी की कमी भी पूरी हो जाती है और मिनरल्स की कमी भी। तो ये मैंने पी लिया था और 1 ग्लास में पतिदेव को भी दे आई थी। आज तो यार मैं इतना ज़्यादा थक गई हूँ कि मुझसे एडिटिंग भी नहीं की जा रही है, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा मेरा आज ब्लॉग डालने का। लेकिन फिर आप लोग वेट कर रहे होंगे, इसलिए मैं ये ब्लॉग एडिट कर रही हूँ। 3-4 दिन से ना हनु के फ्रेंड्स डेली घर पे आ रहे हैं और प्रोजेक्ट बनाने के लिए मुझे भी उनके साथ लगना पड़ता है और पूरे दिन की उन लोगों की धमा चौकड़ी के चक्कर में मैं भी थक जाती हूँ। उसके बाद दोपहर में मैंने तो खाना नहीं खाया था ना, हनु ने खाया था। इनको मैंने खाना दे दिया था बना के, करेला पराठे और रायता वगैरह। और मैंने खाया था सिर्फ तरबूज काट के, क्योंकि ब्रेकफास्ट इतना लेट किया था तो लंच करने का मेरा मन ही नहीं कर रहा था। तो मैंने सिर्फ तरबूज ही खाया था, 32 बार चबा के आराम से तसल्ली से बैठ के। पतिदेव को खाना दे दिया था और उनके साथ ही खाया था। हम लोगों की शुरू से आदत है, हम लोग ना नाश्ता खाना सब साथ ही
बैठकर करते हैं, और क्योंकि नीचे ही कारखाना है बेसमेंट में, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। पतिदेव टाइम टाइम से जब ऊपर आते हैं ना ब्रेकफास्ट करने, खाना खाने, तभी मैं उनके साथ बैठ के ना खा लेती हूँ। तो हम लोग आपस में ना थोड़ा सा समय भी स्पेंड कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। ये हमारा क्वालिटी टाइम होता है जब हम एक दूसरे से बातें करते हैं खाना वाना खाते हुए, क्योंकि बाकी तो फिर पूरे दिन ना ये भी बिज़ी रहते हैं और मैं भी बिज़ी रहती हूँ, तो आपस में बात करने के लिए समय ही नहीं मिलता। लेकिन साथ खाना खाने से ये होता है कि हम लोगों को एक दूसरे के लिए समय मिल जाता है और अच्छा भी लगता है साथ खाना खाने में, इससे प्यार भी बढ़ता है। उसके बाद फिर इधर ये बच्चे सारे के सारे अपने प्रोजेक्ट बनाने में बिजी थे, प्रोजेक्ट कम बना रहे थे और मस्ती ज़्यादा कर रहे थे। इतना उधम करते हैं भाई, सही में परेशान करके रख दिया इन लोगों ने मेरे को। मुझे लगता था कि हनु ही शैतान है, लेकिन नहीं, इसके सारे के सारे दोस्त इसी की तरह शैतान हैं। तो कोई नहीं, बच्चों की थोड़ी मस्ती तो चलती है ही, क्योंकि इन लोगों को स्कूल में तो इतना खेलने कूदने को मिलता नहीं है। अब घर पे प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो इन लोगों को थोड़ा साथ में टाइम स्पेंड करने को भी मिल जाता है, तो काम भी कर लेते हैं और उधम भी कर लेते हैं थोड़ा सा। कोई नहीं, कुल मिला के ठीक है। इन लोगों का प्रोजेक्ट बन रहा था, आज जो है कंप्लीट हो गया लगभग इन लोगों का प्रोजेक्ट, लेकिन वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। फिर इनको लगने लगी थी भूख इतना उधम मचा मचा के, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को सबको ना चुर्रियाँ तल के दे देती हूँ। अब भाई कोई ये मत पूछना कि चुर्री क्या होती है, ये तो सबको ही पता होता है कि ये क्या होता है। आप लोगों को देख के ही समझ में आ रहा होगा कि मैं ये क्या तल रही हूँ, है ना। इसको पता नहीं किस किस नामों से आप लोग बुलाते हो, बट हमारे यहाँ तो इसको चुर्री ही बोला जाता है। तो मैंने ये तल दिए थे, बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, और बना दी थी सबके लिए चाय। इसके ऊपर मैंने डाल दिया था चाट मसाला, जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा एनहेंस हो गया था, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और बच्चे इतने खुश हो गए थे चुर्री देख के, जैसे कि उनको उनके मनपसंद चीज़ें मिल गई हों। और जब हम लोग छोटे थे ना, तो हम लोग भी बहुत चुर्री खाते थे। तब ये मार्केट में भुनी हुई भी मिलती थी, तो हम मार्केट से भुनी हुई भी खरीद के खाते थे। और ये जो लंबे लंबे से पोले से होते हैं ना, इनको हम अपनी उंगलियों में फंसा के नकली नकली नाखून बनाते थे, खेलते थे और खेलते खेलते ही खा लेते थे। और ये सब काम करते करते मैं जितनी बार किचन में आई उतनी बार मैंने वो मलाई चलाई और घी निकाला उसका, और ये बन गई सारे के सारे बच्चों की चाय और बन गई थी चुर्री। तो मैं जाऊंगी उनको देकर आऊंगी, और बच्चों का रिएक्शन देखना कितने ज़्यादा खुश थे चुर्री खाते हुए। तो ये हो गई है चाय तैयार। 2 बच्चों ने चाय नहीं पी थी, उनके लिए मैंने टैंक बनाया था, और बाकी 4 बच्चों ने चाय पी थी। ये लोग टोटल 6 बच्चे हैं जो कि एक साथ में प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो उसके बाद सारे बच्चों ने खूब मस्ती करी, खूब साथ में छुर्री मुर्री खाई। ऐसे तो इन लोगों को साथ में खेलने खाने का मौका ही नहीं मिलता, तो काफ़ी सारे खुश थे, और वीडियो में आके तो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। उसके बाद इन लोगों ने ना ये मोटर पंखा कनेक्ट करके कुछ लगा रहे थे प्रोजेक्ट में, तो पता नहीं, अभी इसका मैं फुल यूज़ तो आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि प्रोजेक्ट सब लोग देखते हैं, तो मतलब मेरी वीडियो में देख लेंगे कि बच्चे क्या बना रहे हैं। और अभी इन लोगों को सबमिट करने में 1 महीना है, इसलिए मैं अभी कुछ नहीं बताऊंगी कि ये लोग क्या बना रहे हैं। ये आप बाद में देखना, मैं बाद में आगे आने वाले ब्लॉग्स में बताऊंगी। जब ये कंप्लीट तैयार हो जाएगा और ये लोग स्कूल में सबमिट करेंगे ना, तब मैं आपको कंप्लीट बताऊंगी कि ये लोग आखिर क्या बना रहे थे। और जब पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बन जाएगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, लेकिन अभी नहीं, अभी बस इतना ही, ताकि आप लोग भी सस्पेंस में रहें और ब्लॉग्स को देखें कि मैं पता नहीं किस ब्लॉग में इस प्रोजेक्ट को दिखा दूँ। लेकिन बच्चे बना बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहे हैं। फिर जब सारे के सारे बच्चे चले गए थे, तो मैंने मलाई जो थोड़ी सी रह गई थी ना, उसको और चलाया। मैं ना इस मलाई को खूब अच्छे से चलाती हूँ, ताकि क्योंकि गर्मियों का मौसम है, घी बिल्कुल भी ख़राब ना हो। और वैसे भी ना मुझे इसका ऐसा कुछ नहीं करना होता, मैं इस मलाई का जो खोआ होता है उसे खूब अच्छे से भून लेती हूँ, जिससे कि ना घी ख़राब ना हो। और फिर इसको छान लेती हूँ घी वाले डिब्बे में। मैं हमेशा घर का बना हुआ घी ही यूज़ करती हूँ, और इतना घी तो निकल आता है कि आराम से हम लोगों के लिए हो जाता है। तो ये घर का घी तो हम लोग खाने में यूज़ कर लेते हैं। और ये जो मोमन और खोआ बचता है, जिसे मतलब कुछ लोग मोमन कहते हैं और कुछ लोग खोआ, इससे ना या तो मिठाइयाँ वगैरह बना लीजिए आप, या फिर मैं तो इसकी ग्रेवी बना देती हूँ। उसमें थोड़ा पानी डालती हूँ, मिक्सी में पीस लेती हूँ, उसकी बहुत अच्छी ग्रेवी बनती है। इससे आप पनीर, दम आलू, मैं तो कोफ्ते भी बनाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं सबको। किसी भी सब्ज़ी में जिसमें आपको ग्रेवी बढ़ानी हो ना, उसमें आप इसे पानी के साथ पीस लीजिए और डाल दीजिए, बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनती है। और अगर ये नहीं करना हो तो फिर आप इसे खोए की तरह से यूज़ कर लीजिए, मिठाइयाँ बना लीजिए। मिठाइयाँ कुछ भी बना सकते हो, मिल्क केक बना सकते हो, लौकी की ना वो क्या बोलते हैं उसे,
लौकी मैं भूल गई, लौकी की बर्फ़ी भी बोलते हैं, और भी बहुत सारी मिठाइयाँ बनती हैं। मैं तो किसी भी चीज़ में डाल देती हूँ इसको। कलाकंद भी बन जाता है इसका, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और ये जो घी था गरम, इसको मैं ना चलनी रख के ढक देती हूँ जिससे कि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। घी का डिब्बा ना तभी लगाना चाहिए बंद करके जब घी पूरी तरीके से ठंडा हो जाए, वरना जो उसकी वाटर वेपर्स होती हैं ना वो ढक्कन में लगती हैं और फिर वो घी में जाती हैं और इससे घी में ना फफूंदी लगने का डर रहता है। तो जब भी आप घी निकालो ना, उसको हमेशा किसी छलनी से ढक दो और फिर जब वो घी पूरी तरीके से ठंडा हो जाए तभी उसको ना उस डिब्बे का ढक्कन प्रॉपर बंद करके लगाना। और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना मुझे कैसा लगा आपको ये वाला ब्लॉग। और अभी मैं ना ब्लॉग्स में एक्सरसाइज वगैरह तो नहीं बता पा रही क्योंकि मुझे समय ही नहीं मिल पा रहा। मैं इतना ज़्यादा बिज़ी हो गई हूँ बच्चों की वजह से, पूरा दिन निकल जाता है। वो लोग 1-2 बजे करीब आ जाते हैं और रात के 8 बज जाते हैं, और फिर बाकी का पूरे घर का काम भी है और बच्चे इतनी शैतानी करते हैं, उनके पास मुझे बैठना पड़ता है और उनको देखना भी पड़ता है, और फिर बाकी का पूरे दिन घर का काम। तो मुझे अभी एक्सरसाइज करने का समय तो बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा, तो मैं आप लोगों के लिए शूट भी नहीं कर पा रही। और ये ब्लॉग भी ना बस डेली रूटीन वाले ब्लॉग बन पा रहे हैं, मैं आपके लिए एक्स्ट्रा कुछ नहीं बना पा रही, बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गई हूँ। अभी 2-3 दिन में जब उन लोगों का प्रोजेक्ट का काम ख़त्म हो जाएगा ना, तब मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज की और भी बहुत सारी वीडियोज़ मैंने सोच रखी हैं, वो मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए ना बना के अपलोड करूँगी। तो तब तक इन वाली वीडियोस को ही अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए, और वीडियोस को लाइक ज़रूर करना मेरे लिए, और कमेंट करके बताना कि क्या अच्छा लगा। तो ये निकल आया था वो मोमन यानी कि खोआ, अच्छे से भुना हुआ खोआ है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। इस खोए को ना आप महीने भर भी फ्रिज में रख सकते हो, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। और उसके बाद ना फिर मेरा खाना खाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं था, इतना ज़्यादा मैं थक गई थी। थोड़ी सी चुर्री मुर्री मैंने भी खा ली थी बच्चों के साथ शाम की चाय के साथ, तो मैंने रात को ना भुट्टा भून के ही खा लिया था। थकान इतनी ज़्यादा हो रही थी कि ज़्यादा खाना बनाने का मन नहीं था। पतिदेव को खाना मतलब सब्ज़ी वगैरह जो बच जाती है ना बनी हुई 1-2 कटोरी, वही दे दी थी और मैंने खा लिया था भुट्टा, और जिसको भुट्टा खाना था मैंने सबको भून के दे दिया था। इतना ज़्यादा थक गई हूँ मैं आज भी कि ब्लॉग भी एडिट नहीं किया जा रहा, नींद सी आ रही है मुझे अभी से। और उसके बाद फिर मैंने वॉक की थी, क्योंकि सुबह भी वॉक नहीं कर पाई थी, एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं कर पाई, तो उसके बाद फिर मैं छत पे चली गई थी वॉक करने। और इससे पहले कल जो आपने ब्लॉग देखा था मैंने वो भी एडिट किया था और आप लोगों के लिए पोस्ट किया था। तो इसके बीच में ही ना मुझे समय निकालना पड़ता है, पूरे दिन इतना सारा काम होता है पर मुझे समय निकालना पड़ता है थोड़ा सा ब्लॉग को एडिट वगैरह करने के लिए। तो ये भुट्टा खाया था, वो वाला ब्लॉग एडिट करके डाला था आप लोगों के लिए। फिर मैं वॉक करने गई थी, थोड़ी देर मम्मी से भी बात की थी। मम्मी से बात ना करो तो उनको चिंता होने लगती है कि पता नहीं क्या है, तबीयत ठीक नहीं है या क्या बात हो गई है। और मेरे ना पैर में थोड़ी सी मोच भी आ गई थी वॉक करने के बाद। तो आज तो सुबह से बहुत ही ज़्यादा मतलब ख़राब कंडीशन हो रही है, ज़्यादा चल फिर नहीं पा रही हूँ, जो कि आपको कल के ब्लॉग में देखने को मिलेगा, क्योंकि वो आज शूट किया है और कल एडिट करके डालूँगी जब मुझे समय मिलेगा। और ये जो आप ब्लॉग देख रहे हो ये उसके एक दिन पहले का ब्लॉग है, क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा है कि सुबह वाला ब्लॉग रात को डाल दूँ। खाना मैंने खा लिया था और भाई साहब बड़ी भयंकर वाली आंधी आ रही है, ऐसी वाली आंधी है कि आंखों में ना डस्ट घुस रही है, और चंद्रमा तो बिल्कुल धुंधला गया है। देखो दिख रहा है आपको चंद्रमा, और इतनी तेज़ हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा डस्ट वाली आंधी है। थोड़ी देर टहलूँगी और थोड़ी देर ही, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद बारिश आने वाली है। बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा वाली आंधी है और बिजली भी चमक रही है। अच्छा है भगवान बारिश कर दे, इतनी भयंकर वाली गर्मी हो रही है यार, काम करने में भी हवा निकल रही है आजकल किचन में, इतनी भयंकर वाली गर्मी हो रही है। और मेरा तो आजकल वैसे भी ना पूरा दिन ना बच्चों के साथ ही निकल रहा है, तो आप लोगों के लिए मैं एक्सरसाइज वाली वीडियोस शूट नहीं कर पा रही, समय ही नहीं मिल पा रहा बिल्कुल भी, क्योंकि बच्चों को भी देखना ज़रूरी है। 6 बच्चे हैं आपस में और फिर लड़ने लगते हैं ज़रा सी देर पे, तो अगर कोई बड़ा गार्जियन ना हो उनके साथ तो फिर लड़ने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो एक्सरसाइज तो मैं भी नहीं कर पा रही कुछ दिन। और वैसे भी हम लेडीज़ के मंथ के वो जो 5-6 दिन होते हैं वो बड़े टिपिकल होते हैं, उस टाइम पे वैसे भी मेरा चल रहा है वो टाइम, तो अभी मैं एक्सरसाइज तो नहीं करूँगी 4-5 दिन तो आप लोगों को, लेकिन मैं वॉक कर लेती हूँ और टाइम मिलता है तो मैं बटरफ्लाई वाला आसन ज़रूर करती हूँ, उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है हम लेडीज़ लोगों को।
तो ऐसे टाइम पे आप लोग भी ना बटरफ्लाई वाला आसन ज़रूर किया करो। और मैं जल्दी ना उसकी डिटेल में वीडियो बनाऊंगी बटरफ्लाई वाले आसन की, और ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी। और आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं मेरे को चैनल पे, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अभी मैं छत पे क्योंकि टहल रही हूँ, और ये जो रात का टाइम होता है इसमें ना मैं अपने मिलने वालों को, मम्मी को, पापा को या ननद वगैरह जिनसे मुझे बात करनी होती है ना, तो मैं कॉल मिला लेती हूँ कभी कभी अपने दोस्तों को, और टहल भी लेती हूँ और बात भी कर लेती हूँ। तो एक साथ दो काम हो जाते हैं मेरे, तो बहुत सारा समय जो है वो बच जाता है। तो बस अब मैं आधे घंटे तो कम से कम वॉक कर ही लूँगी। कल तो मैं वॉक भी नहीं कर पाई थी, मुझे समय नहीं मिला क्योंकि मुझे बर्थडे पार्टी में जाना था। तो मैं आई थी वहाँ से रात को 11 बजे लौट के, और पूरा दिन इतना बिज़ी निकल गया, और सब लोग घर पे ही, सबका आना जाना लगा रहता है, तो समय ही नहीं मिल पाता बिल्कुल भी। तो अब मैं आधे घंटे वॉक करूँगी और मम्मी से फ़ोन पे बात करूँगी। बहुत दिनों से मम्मी से बात नहीं हुई है फ़ोन पे। तो चलो आगे मिलते हैं आपसे।